नहीं, देश निश्चित तौर से हम लोग माँ जगत जननी से प्रार्थना करेंगे देश खुशहाल हो, उन्नति करे, प्रगति करे। पर जो मोदी जी जिस तरीके से देश के अंदर वोट चोरी करवा रहे हैं, पूरे तरीके से आज देश के अंदर जो आज वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी करके सरकार बन रही है, ये देशवासियों को निश्चित तौर से बहुत ये अच्छा नहीं लग रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे देश के अंदर वोट चोरी करा रहे हैं, वोटर लिस्ट में और पूरा चुनाव आयोग मिला है। मैं समझता हूं कि ये दुखद है। इस पे मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। मोदी जी को इस पे जरूर बोलना चाहिए था। जो राहुल जी लगातार ये पूछ रहे हैं कि भाई इस पे आप जवाब दीजिए, और उनका जवाब नहीं आ रहा। और जीएसटी को लेकर कहा है कि 2025 में जीएसटी बहुत अच्छी आराम से जाएगी। जीएसटी लगाया किसने? जिसने जीएसटी लगाया पहले ही ये कहा गया था कि जीएसटी देश के लिए अच्छा नहीं है। जीएसटी लगाया, पूरा देश बर्बाद हुआ, और फिर उसी जीएसटी को वापस ले रहे हैं। जैसे नोटबंदी में आपने 2000 की नोट चलाई और 2000 की नोट फिर बंद किया, तो खुद ही आप अपने आगे करते हो अपनी चीजों को, फिर उसी से पीछे हट जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये सरकार फेलवर है, और सरकार पूरी तरीके से जीएसटी के मामले में फेल कर गई। 2000 रुपए के नोट जो बंदी किया उसमें फेल हो गई। आम जनता परेशान है। देखिए, लोग ये मान रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से अमेरिका ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, पेनल्टी लगाए हैं, और अभी H1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी है, इसको लेके पूरे युवा जगत के अंदर पैनिक है। ऐसा लगता था कि वो इस विषय में बोलेंगे कि अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा, मगर जीएसटी की खबर तो बहुत पुरानी है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी वैसे तो शाम को 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश देते थे। आज 5 बजे इसलिए दिया क्योंकि 8 बजे भारत पाकिस्तान का मैच है। तो एक प्रधानमंत्री के स्तर पे अपनी स्पीच को भारत पाकिस्तान के मैच के हिसाब से आगे पीछे करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में करार हुआ है, ऐसा लग रहा है कि भारत की विदेश नीति काफी खटाई में है, और विदेश मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इवेंट बनाने की कोशिश थी 2017 में, जब जीएसटी देश के ऊपर थोपा गया तो रात को 12 बजे इवेंट बनाया गया। पार्लियामेंट का सेशन आधी रात को बुला के कहा गया कि एक नई शुरुआत है। वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट था, और आज इसको भी एक पुरानी बात को इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। मगर लोगों के मन में अब उदासीनता है। वो जो एक्साइटमेंट हुआ करती थी, वो एक्साइटमेंट नहीं है। लोगों के मन में थोड़ी बोरियत है, और मुझे लगता है सरकार को अब अपनी कमर कसनी पड़ेगी, वरना देश की जो आर्थिक हालात हैं, पूरी की पूरी विदेश नीति की जो खस्ता हाल है, उससे नुकसान हो रहा है। मोदी जी तो मुंह खोलते हैं तो सबको लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया, मुंह बंद करते हैं तब हमें लगता है मास्टर स्ट्रोक हो गया। लेकिन आज जो उन्होंने कहा उसमें नया क्या है बताइए। 15 अगस्त को घोषणा की थी, एक ऐसी घोषणा जो 2017 से हम मांग करते आए थे। आज कह रहे हैं उत्सव मनाइए। तो पिछले 10 साल 9 साल क्या मातम था? मानते हो आपकी वजह से मातम था हर घर में, हर व्यापार में। आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ढींग आंक रहे हो कि एमएसएमई को तबाह किसने किया? आपकी नोटबंदी ने किया, पिछले 9 साल आपकी नीतियों ने किया, आपकी जीएसटी ने किया। तो एमएसएमई को सिर्फ उनके लिए लिप सर्विस, सिर्फ उनके बारे में बात करने से तो एमएसएमई नहीं चल पड़ेंगे। देखिए चाइना के साथ जो व्यापार है उसमें क्या, उसकी आंकड़े देखिए। तो आज जो आप घोषणाएं कर रहे हो उसमें भी अगर आप सोच समझ कर करें, कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने पिछली दरों पर सामान खरीदा होगा, रॉ मटेरियल हुआ, स्टॉक्स हुए, उनको कोई राहत का पैकेज की घोषणा करनी चाहिए आपको। दूसरा, राज्य स्तरीय जीएसटी की बहुत आवश्यकता है, ताकि राज्य अपने अपने हिसाब से पेट्रोल को, लिकर को, रियल एस्टेट को, इन सब को अपनी जीएसटी की दरों में ला सकें, जीएसटी के उस फ्रेमवर्क में ला सकें। देखिए, मुझे मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनकर बड़ा अजीब लगा। इसलिए अजीब लगा क्योंकि आज रात 12 बजे से और कल के सूर्योदय से नया जीएसटी लागू हो जाएगा। इसका अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी है फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निर्णय लेने से पहले मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोल दिया था। आज एकदम से मोदी जी को लगा अरे कल बदलाव आएगा,
बिना मेरा चेहरा छपे, बिना मेरा चेहरा चमके कैसे ये बदलाव आ सकता है, तो वो बोलने के लिए आ गए। उन्होंने कुछ नया तो बोला नहीं सर्वप्रथम, लेकिन आज जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लगा था मानो 2017 में किसी और की सरकार ने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी आप ही ने लागू किया था और गलत सलत जीएसटी लागू किया था, इसीलिए उसको हम लगातार गब्बर सिंह टैक्स कहते हुए आए हैं। 2017 से लेकर आज तक आपने जबरदस्त वसूली करी लोगों से। मुझे तो लग रहा था आज मोदी जी आएंगे और हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि मैंने 8 साल गब्बर सिंह टैक्स लगाकर आपकी जो कमर तोड़ी, पहले तो मुझे उसके लिए माफ कीजिए। असलियत यह है 2017-18 में 11 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा हुआ था, 2024-25 में वो 22 लाख करोड़ हो गया। 64% जीएसटी जो देश के सबसे कम आमदनी वाले लोग हैं वो दे रहे थे। तो मुझे लगता है इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने जब कहा कि त्योहारों में इस बार मिठास आएगी, तो 8 साल से लोगों को महंगाई की मार और जीएसटी के गब्बर सिंह टैक्स से दबाकर उनके मुंह में कड़वाहट क्यों घोल रहे थे। एक बहुत बड़ा जो इशू है जो स्टेट्स ने उठाया उनका कॉम्पनसेशन का, वो अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ और स्टेट्स लगातार ये सवाल पूछ रही है, भाजपा शासित स्टेट्स भी ये पूछ रही हैं। असली बात यह है कि मोदी जी अगर आज चाहें तो महंगाई खत्म कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम घटाकर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बात करते करते मोदी जी ने स्वदेशी की बात करी, बिल्कुल स्वदेशी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने कहा जाने अनजाने जीवन में कई ऐसी चीजें घुस जाती हैं आपको पता ही नहीं रहता कि वो विदेशी है या स्वदेशी। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ये ध्यान से सुनेंगे कि उनकी BMW की और मर्सिडीज की जो गाड़ियां हैं वो जर्मनी की हैं, उनका जो मोवाडो की घड़ी है वो स्विट्जरलैंड की है, उनका जो मैबैक का चश्मा है वो जर्मनी का है, बुल्गारी का जो है वो इटली का है, केनेथ कोल के जो जूते पहनते हैं वो अमेरिका के हैं, और जिस बोइंग से उड़ते हैं 8,500 करोड़ के एयरक्राफ्ट से, वो भी जो है वो अमेरिका का है। पेन भी इस्तेमाल जर्मनी का मोबला करते हैं। तो मोदी जी इधर उधर की बातें करनी बंद कर दें, जो सेक्टर स्पेसिफिक डिमांड्स हैं जीएसटी में उस पर ध्यान दें। जीएसटी अभी भी एमएसएमईज के लिए इतना सरल नहीं है, उस पर ध्यान दें। लेकिन आज मुझे लगा कि मोदी जी का चेहरा थोड़ा बुझा बुझा सा था, कुछ ऐसा लग रहा था कि अनमने मन से बोल रहे हैं। शायद वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो पूरे देश में गूंज रहा है वो मोदी जी को भी सुनाई दे रहा और उसी के चलते मुंह उतरा हुआ सा लगा।